हसी साहब, क्या लगता है डे 4? हाँ, पहले हम 4 आउट था और एट द एंड अचानक से आए हैं और पूरी की पूरी टीम जो है वो एक थोड़े से टारगेट पे वो है, और गलबन 68 का टारगेट दिया गया था जो कि विद इन नो टाइम उन्होंने पूरा कर लिया। 2 आउट उनके हुए, बट पहला ही सेशन जो है वो उन्होंने फौरी तौर पर कर लिया। कहाँ आपको गलती लगी पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से? देखें, बॉलर का तो खैर काम ही कोई नहीं था, बैटर्स चले ले। देखें क्या इसके ऊपर बात की जाए, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक ऐसे अनप्रडिक्टेबिलिटी का टैग अपने ऊपर लगा के ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रही है कि हम जो है वो उस फेज़ के ऊपर आ गए हैं कि जहां हमें किसी भी वक्त तवक्को होती है कि ये टीम कलैप्स कर जाएगी, ये टीम जो है वो इसके ऊपर कोई भी एतमाद करने के लिए अब तैयार नहीं है। कल जब पाकिस्तान की टीम 94 for 4 पर फिनिश किया और 23 रन की बढ़तरी पाकिस्तान ने हासिल की, तो 2 सेट बैट्समैन क्रीज के ऊपर मौजूद थे। और आज जब सुबह आए तो पहले ही ओवर में बाबर आजम जो है वो स्पिनर के हाथों आउट हो गए, और मतलब जितनी बैक फुट पर वो अपनी टांग ले गए थे उसके बाद जो है वो बॉल मतलब बिल्कुल एक 100% प्लम था, इस पर उन्होंने रिव्यू भी जाया किया और वो आउट हो गए। तो हम कब से ये बात करते चले आ रहे हैं कि आप जितने बड़े मर्जी प्लेयर हों, आप अगर वक्त के साथ इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। बाबर आजम की शॉट सिलेक्शन, बाबर आजम की जो रिसोर्सेज हैं उनके पास, जो अवेलेबल शॉट्स हैं, उनको अगर आप देखें तो उनके डेब्यू से लेकर अब तक कोई एक शॉट ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि बाबर आजम ने उसमें इजाफा किया है अपने स्किल के अंदर। यस, जो उनके पास पहले से मौजूद सलाहियतें थी, जो काबिलियतें थी, उनमें वो परफेक्ट हैं, उनमें वो बहुत शानदार हैं। उसको यूँ कह लीजिए कि अगर एक बैट्समैन के पास 10 शॉट्स होने चाहिए तो उनमें से 6 या 7 बाबर आजम के पास हैं, और बाबर आजम उनमें इतने अच्छे हैं कि बाबर आजम की दुनिया में मिसाल दी जाती थी। लेकिन जब आप इतनी क्रिकेट खेल लें, इतना एक्सपीरियंस आपके बैगेज पे हो और वक्त के साथ साथ आप इंप्रूव ना करें तो आप दुनिया से पीछे रह जाते हैं। और इसकी प्राइम एग्जांपल इस वक्त आपको नजर आ रही है बाबर आजम की शक्ल में। देखें, बाबर आजम कोई मतलब ऐसा काम नहीं था उनके पास इस साल के अंदर कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन हो, बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो। पहले वो कप्तान हुआ करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, फोटो सेशन भी करवाने हैं, क्रिकेट भी खेलनी है और PSL भी खेलनी है, दुनिया भर में जाकर लीगें भी। इस साल तो कुछ भी नहीं था, और इस साल बाबर आजम के पास इतना वक्त मौजूद था कि वो चाहते तो वो जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते थे, वो चाहते तो वो अपनी इन गलतियों को, अपनी जो स्पिन के अगेंस्ट उनकी वल्नरेबिलिटी है उसको ठीक कर सकते थे। तो हम दोबारा इस बात को दोहराएंगे कि अपने इस डाउनफॉल का, गो के वो 50 रन बनाने में आज कामयाब हो गए हैं, लेकिन जो 50 रन आपकी टीम की जीत के काम ना आए, आखिर कब बाबर आजम जो है वो क्रंच मोमेंट के ऊपर आकर परफॉर्म करेंगे? आखिर कब हम बाबर आजम को ये कोई इस तरह खेलते हुए नजर आएंगे जिस तरह इंजमामुल हक, मतलब साउथ अफ्रीका के सीरीज के हम कल बात कर रहे थे, पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी जब इंजमामुल हक ने टेल एंडर्स के साथ बाई ली थी और 100 से ज्यादा उन्होंने बना लिए थे टेल एंडर्स के साथ। आखिर हम कब वो वाला बाबर आजम देखेंगे? ना इस बाबर आजम के पास तजर्बे कमी है, ना इस बाबर आजम के पास रन्स की कमी है, ना इस बाबर आजम के पास कोई एक ऐसा जिसको जिस तरह आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि यार ये चीज कम थी। अपेरेंटली हर चीज बाबर आजम के पास मौजूद है, सिवाय बाबर आजम की अपनी काबिलियत में, जिसको उन्होंने इन्हेंस नहीं किया वक्त के साथ साथ। और इसका सारा कसूर, सारा का सारा कसूर जो है वो बाबर आजम का खुद है। आप किसी सिस्टम को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी कोच को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। इमरान फरज साहब ने क्या सिखाना है बाबर आजम को? बिल्कुल ठीक है। बात हो रही थी बाबर आजम पर कि कल 49 पर डे एंड हुआ और आज आते ही पहले ओवर में बाबर आजम क्लूलेस नजर आए, और जिस तरह से बाबर आजम ने शॉट खेली है, माजी में भी हमने देखा कि बाबर यहां पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, और इसको इंप्रूव किसने करना है? वो बाबर ने खुद करना है। जिस तरह से अहमद सईद ने कहा कि पूरा साल इनके पास था, लेकिन अपने आप के लिए टाइम नहीं था, सोशल मीडिया के लिए टाइम था, टूरिज्म के लिए टाइम था, लेकिन अपनी इंप्रूवमेंट के लिए टाइम नजर नहीं आया। एक आधा कैंप लगा और बाबर ने उस कैंप को ज्वाइन किया, लेकिन वो भी रील्स की हद तक ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि PCB हमेशा बाबर आजम को एक कंटेंट मटेरियल देखता है कि कंटेंट आना चाहिए बाबर से, पैसा आना चाहिए बाबर से। शायद यही वजह है कि बाबर को ODI और T20 में रख लिया, क्योंकि ऐसी कोई परफॉर्मेंसेस तो बाबर की है नहीं बैकएंड पे। बैकएंड रिसेंट पास की बात करें कि बाबर आजम को उस परफॉर्मेंस की बेस पर आगे ODI और T20 में रखा जाए। बहरहाल टेस्ट मैच अहमद सईद साहब ये कहा गया था कि जनाब आप टेस्ट में परफॉर्म करें, फिर आगे देखते हैं, ग्रेजुअली आपको एड ऑन करेंगे चीज़ें, आपको ODI में बुलाएंगे, T20 में लाएंगे। टेस्ट में ठीक है, शान ने पहले में तारीफ की थी कि जनाब अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो बाबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन अब इसमें इस 50 की बेस पे अब इनका नाम आ गया। लेकिन ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये वाला फार्मूला ईजाद किया है कि टेस्ट में 50 करो तो आप T20 की टीम में आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपने पहले इन क्राइटेरिया की बुनियाद पर ही बाबर आजम को टीम में रखना और बाहर करना था,
तो जब आपने बाबर को टीम से बाहर निकाला था T20 की, उस वक्त भी बाकी फॉर्मेट में 50-50 तो वो उस वक्त भी कर रहा था, तो फिर आपने उस वक्त क्यों बाहर निकाला? और अब आपने पाकिस्तान की टीम ने जो एशिया कप में बैटिंग कलैप्सेस देखे हैं, उसके बाद जब आपको ये मालूम हुआ है कि हमारे पास तो वो प्लेयर नहीं है जो 20 ओवर खेल पाए, तो फिर आप बाबर आजम को टीम में वापस ले आए। तो भाई आखिर कब पाकिस्तान की टीम रिसोर्सेज के हवाले से इतनी इंडिपेंडेंट होगी कि एक प्लेयर को रिप्लेस करने के लिए 3-4 प्लेयर पहले से तैयार बैठे हों और आपको दोबारा वापस ना जाना पड़े? ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, मतलब ये पिछले 4-5 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट में ही प्रैक्टिस चल रही है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब बंद हुई, उसके जो नताइज बरामद हो, उसके जो यूँ कह लें कि रिजल्ट्स आना अब शुरू हुए हैं उस एक अमल के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था कि अब हमारे पास जो प्लेयर्स का पूल है उसमें प्लेयर दस्तयाब ही नहीं है, और जो प्लेयर दस्तयाब हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो तरीका हमने निकाला हुआ है वो ये है कि हमने फैसल अकरम को बुलाया टेस्ट के लिए 18 रुकनी स्क्वाड में, और हमने उसको वापस भेज दिया। अच्छी बात है, वो कायज़म ट्रॉफी खेला है, उसने वहाँ जाके आउट किए हैं, लेकिन कायज़म ट्रॉफी में भी जब वो खेलने गया था तो एक मैच के बाद अगले मैच में उनका 11 में भी नाम नहीं था। वो लड़का जो पाकिस्तान के लिए 18 का उम्मीदवार टॉप 18 प्लेयर में आ गया, वो मुल्तान रीजन की टॉप 11 का हिस्सा भी नहीं बन पाया, हालांकि उस टीम में 2 स्पिन बॉलर्स थे। और अगर इसका मतलब ये है कि उस ट्रैक में हेल्प थी ना स्पिन बॉलर्स के लिए, अगर स्पिन बॉलर्स के लिए हेल्प थी तो फैसल अकरम क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ जो लड़का पाकिस्तान खेलने का उम्मीदवार था? तो जरा गौर करें कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को जो स्टैंडर्ड्स हैं टीम सिलेक्शन के, उनको कहां लेके जा रहे हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स को आपकी रीजनल क्रिकेट चलाने वाले लोग भी रिस्पेक्ट नहीं करते। भाई रीजन होते कौन है पीसीबी के सिलेक्ट किए हुए प्लेयर्स को बाहर बिठाने वाले? इसकी अकाउंटेबिलिटी की है आपने किसी की? आपको तो कप्तान फारिग करना था, आपने कप्तान के ऊपर सारा मलबा डाला पिछले 6-8 महीने का और अपनी सीट पक्की कर ली अगले 1-2 साल के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट को अगर इस तरह ही चलाना है तो फिर क्या बात करनी है कि किसको आप ला रहे हैं, किसको आप बाहर ला रहे हैं? कौन सी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की व्हाइट बॉल क्रिकेट में कि आप उसे वापस ले आए हैं? कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए हैं बाबर आजम ने, और कौन से ऐसे ये नसीम शाह किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आए हैं? सीपीएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आए हैं। तो आप तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बुनियाद पर टीम बना चुके थे चैंपियंस ट्रॉफी की, उसका क्या हुआ? सीपीएल की बुनियाद पर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आपने टीम बनाई थी ना, उस वर्ल्ड कप में क्या हासिल हुआ पाकिस्तान का? तो आपने अगर पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन करनी है लीगों की बुनियाद पर, तो भाई लीगों में इससे बेहतर लड़के पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। फिर मोहम्मद आमिर को भी एक बार फिर दोबारा कॉल करके बुला लें कि भाई आ जाओ, हमारे से बॉलिंग नहीं हो रही, आप आके बॉलिंग करवा दें। आपका मसला ये है कि जो टीम सिलेक्शन आप कर रहे हैं ना, वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है उन अहदाफ के साथ जो आप हासिल करना चाहते हैं। इस तरह के टीम सिलेक्शन के साथ, इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ, वो जो उन्हें कहा अजहर महमूद साहब ने कि भाई आपको डोमेस्टिक के अंदर भी स्पिन पिचें बनानी चाहिए, यहाँ से उनके क्रिकेटिंग एक्यूमन का पता चलता है। अजहर महमूद इतनी क्रिकेट खेले हैं, पूरी दुनिया में वो क्रिकेट खेलते रहे हैं, ऑलराउंडर थे पाकिस्तानी टीम के, बहुत उनका अच्छा करियर रहा है। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रोडक्ट हर तरह की पिच पर खेलने के लिए तैयार होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोडक्ट में पाकिस्तान में भी खेल, इंटरनेशनल आपने प्रोडक्ट तैयार करना है ना, पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार नहीं करना। बाबर आजम क्यों वल्नरेबल है स्पिन के अगेंस्ट, मुझे बताए ना। वो इसलिए वल्नरेबल है कि आपने एक जमाने में पूरे पाकिस्तान में फ्लैट ट्रैक्स बना दिए थे, जहां पर फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट आके रन बनाते थे और इनकी बैटिंग इंप्रूव नहीं हुई। और जब आपने स्पिन ट्रैक बनाने की बात की है तो फिर आपने हर जगह पर वही ट्रैक बिछा दिए हैं। दुनिया में होता यह है, आप ऑस्ट्रेलिया में अगर चले जाएं तो आपको यह पता चलेगा कि हर ट्रैक ऑस्ट्रेलिया में आपको हर कंडीशन की पिचें मिलती हैं। सिडनी के पिच स्पिन होती है, पर्थ की पिच पे बॉल यहाँ आता है, जहां पर वो स्पिनर नहीं खिलाते, वहां पर आमतौर पर 4-4 फास्ट बॉलर पे मैच खेल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो सिडनी में जाएंगे तो वहां पर शेन वॉर्न के साथ स्टुअर्ट मैकगिल को भी खिलाएंगे, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जाएंगे शेन वॉर्न के होते हुए। शेन वॉर्न जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर होते हुए भी स्पिनर साथ खिलाया। तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ना, उसमें पिचेस की कैरेक्टराइजेशन की जाती है, उसमें पिचेस को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि प्लेयर को हर तरह की कंडीशन में खेलने के लिए तैयार किया जाए। फिर उसमें से आप पिक एंड चूज करते हैं कि यार हम जहां जा रहे हैं वहां की कंडीशंस ऐसी हैं तो आप ये प्लेयर ले आए, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप उसके हिसाब से प्लेयर ले आए, साउथ अफ्रीका जाना है उसके हिसाब से प्लेयर ले आए, और श्रीलंका में या बांग्लादेश में स्पिन ट्रैक पे खेलने जाए तो उसके हिसाब से प्लेयर ले आए। लेकिन आप डोमेस्टिक में अगर सारे स्पिन ट्रैक बना देंगे तो आपने पूरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल यहीं पर खेलना है पाकिस्तान में। और ये कौन सी कॉमन सेंस है, ये कौन सी बात है? और ये बात उन लोगों की तरफ से की जा रही है जिनका ताल्लुक क्रिकेट बोर्ड से है। ठीक है। तो क्रिकेट बोर्ड जरा देखें कि उन्हें किन लोगों को बिठाया हुआ है। आप मुझे बताएं ना, आप ये बात अब आज आकर कह रहे हैं ना कि जी टेस्ट क्रिकेट आपको नहीं मिली तो इसलिए इंप्रूव नहीं हुए।
चैलेंज टेस्ट क्रिकेट नहीं मिली। आपने पिछले 6-8 महीनों में कितने डोमेस्टिक मैच देखे हैं जाके, बिल्कुल कितने लड़के आपने आइडेंटिफाई किए हैं। आप पाकिस्तान के हेड कोच थे ना, आपको पता था कि 6 महीने के बाद आपने टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो आप इसको इस तरह से क्यों नहीं ले रहे कि आपके पास 6 महीने थे तैयारी करने के लिए। आपने क्या किया, कितने मैच देखे, कितने लड़के बनाए, इतने अरसे से आकिब जावेद, अजहर महमूद ये पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, एक लड़का बताएं जो उन्होंने तैयार किया हो। लेकिन इमरान फरहत की इससे पहले पाकिस्तान की जो ग्रेड के साथ, पाकिस्तान के अंडर 19 के साथ, ए टीम के साथ, वुमेन्स टीम के साथ, जहां भी वो परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इमरान फरहत ने ऐसे कौन से झंडे गाड़े हैं कि आपने उनको उठा के इस टीम के साथ लगा लिया। और इमरान फरहत अब क्या इंप्रूव करेंगे बाबर आजम और सऊद शकील। बिल्कुल ठीक।